Hello all and welcome to Success EduTech. Thank you for watching. Don't forget to like, share and kindly subscribe the channel. Firstly, I would like to thank all my viewers for watching my last two videos and giving it a thumbs up. Thank you very much for viewing, for liking, for sharing the video. In the same way, kindly like, share and subscribe this video also. Go through it, and if you have any doubts, write in the comment section. All the comments are very much welcomed. Thank you. Myself is Manjari Kashyap. This presentation is made by me. I will teach you class 8th science CBSE board through NCERT books. Today we are taking the second part of the second chapter, microorganisms फ्रेंड एंड फो. लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने देखा था व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उनके क्लासिफिकेशन. नाउ एक सेकेंड पोर्शन इसी चैप्टर का हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. Today we will cover the next portion of the same chapter. Where do microorganisms live? 2.2. माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं उनकी एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहाँ वो रहते हैं. बट ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? आप सभी तो घर में रहते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट रह सकते हैं. दे आर ओमनी प्रेजेंट. ये सब जगह रहते हैं. किसी भी तरह का इन्वायरमेंट होगा वहाँ ये रह सकते हैं. Microorganisms, look into the text. Microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa. सिंगल सेल्ड का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है. जैसे इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया. आपने बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन में देखा था ना, एक एक सेल की बैक्टीरिया सेल, वन सेल्स, एक सेल से एक बैक्टीरिया बनती है. कुछ एल्गी, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपने लास्ट टाइम भी क्लेमाइडोमोनास जो पढ़ा था, वो सिंगल सेल्ड होता है. एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम जो भी आपने पढ़ा था वो सब सिंगल सेल्ड होता है. एक सेल की उनकी बॉडी होती है. उनके एक सेल के में इतना स्ट्रक्चर से उनकी सर्वाइवल के लिए काफ़ी होता है. और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ सेल से मिल के बनती है. सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई. तो ये एग्जाम्पल आपको सिंगल सेल्ड का और मल्टी सेलुलर का, यू हैव टू लर्न दिस. मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल में एल्गी, बहुत सारे एल्गी, कुछ एल्गी सिंगल सेल्ड होते हैं बट कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं. एंड फंजाई. ओके, बैक टू टेक्स्ट. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. बोला कि अभी समझाया मैंने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी तरह के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं. वो इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है? रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. आइस कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, जहाँ जो बहुत ठंडी जगह रहती है. अभी मैंने ये सारे इन्वायरमेंट की एक एक फ़ोटो डाली है, इमेज डाला है, वो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्वायरमेंट कैसा होता है. आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी के झरने, या उनका भी टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर बहुत हाई भी हो सकता है, 100 डिग्री के आसपास हो सकता है. और कुछ हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे पानी जो है वो अर्थ के क्रस्ट के नीचे से निकलता है. तो कुछ हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर सेफ हो सकता है, लेकिन कुछ हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, 100 डिग्री के आसपास हो सकता है.
एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है, मॉइस्चर नहीं रहता है, ऐसी जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। एंड मार्शी लैंड्स, मार्शी लैंड्स यानी दलदली ज़मीन। तो इसका मतलब ये है, मार्शी लैंड्स यानी कि दलदली ज़मीन जहाँ पे पानी बहुत समय तक इकट्ठा रहता है ग्राउंड पे, वो एरिया होता है मार्शी लैंड, वेटलैंड्स। तो इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन सारे इन्वायरमेंट में एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, नहीं। जितने तरह के इन्वायरमेंट हैं उतने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडाप्ट हो चुके रहते हैं। और इसके अलावा कहाँ रहते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो हमारी ह्यूमंस की या एनिमल्स की या प्लांट्स की भी बॉडी के ये सरफेस पे भी रहते हैं, और ह्यूमंस एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी रहते हैं। हमारे जो गट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी के अंदर भी रहते हैं, सरफेस पे भी रहते हैं, एयर में और वाटर में और सॉइल में का आपने उस दिन एक्टिविटी भी देखा था लास्ट पोर्शन में कि वाटर और सॉइल में भी रहते हैं। वो वाटर कहीं का भी वाटर हो सकता है, एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसका एग्जांपल दिया है कि ice cool climate, hot springs, deserts and marshy lands. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. तो ये फ्री भी रह सकते हैं, मतलब अकेले सरवाइव कर सकते हैं, या ये ग्रुप में रह सकते हैं, कॉलोनीज में रह सकते हैं, या ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे पैरासाइट की तरह रह सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर सकते हैं, या तो ये अपने जो है वो फ्री भी रह सकते हैं। देखिए ये हर तरह का क्लाइमेट जो भी आपकी बुक में दिया है, आइस कूल क्लाइमेट, ये आइस कूल क्लाइमेट का एक इमेज दिया हुआ है, मैंने डाला है, यानी बहुत ठंडी जगह, बर्फीली जगह। ये हॉट स्प्रिंग्स है जहाँ पे वाटर जो है वो हीटेड ग्राउंड वाटर राइज होता है अर्थ क्रस्ट से, ये होता है हॉट स्प्रिंग्स। तो इस तरह की जगह में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है वहाँ पे भी रह सकते हैं। आइस कूल क्लाइमेट में बहुत ही लो टेम्परेचर है कि वहाँ भी रह सकते हैं। इसके अलावा डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो आप जानते हैं, जहाँ की पानी की बहुत कमी रहती है, बहुत ही सूखी जगह है, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। और ये मार्शी लैंड्स यानी दलदली एरिया, जहाँ पे लैंड पे वाटर बहुत समय से कवर रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, ये मार्शी लैंड, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी भी रहते हैं, और बहुत सारे जो है वो गुड भी रहते हैं, और बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के जो अंदर है वो बैड भी रहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहाँ कहाँ रहते हैं, और इसी चैप्टर के बाकी पोर्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। इसी तरह से देखते रहिए, जो आपको डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। We will continue this chapter in the next videos. Thank you very much. Thank you for watching Success EduTech. Kindly like, share and subscribe the channel.